टाइम कम है और बताने को बहुत कुछ। ये रेनो डस्टर अपनी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को डस्ट करने की पावर रखती है। आई मीन क्वाइट लिटरली। अगर आप इस हुड को ओपन करें जिसमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आते हैं तो आपको मिले एक 1.3 लीटर का इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन, 163 PS एंड 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। आई मीन कम ऑन यार, पावरफुल इतनी कि 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन अंडर 10 सेकेंड्स अल्टीमेट पावर हो जाती है। और इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड DCT की ऑप्शन मिल जाती है। अभी हम ऑटोमेटिक चला रहे हैं, बट अच्छी बात ये है कि टॉप वेरिएंट में मैनुअल ऑप्शन भी अवेलेबल है। यूजुअली इस सेगमेंट में जितनी गाड़ियां आप देखोगे, टॉप वेरिएंट्स जितने होते हैं उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलती, विच इज़ ओकेश, ठीक है चलो। लेकिन डस्टर में मैनुअल के साथ DCT दोनों ऑप्शन आपको टॉप वेरिएंट में मिलती है, विच इज़ ग्रेट। पावर को कम शब्दों में एक्सप्लेन करूँ तो फन टू ड्राइव एलिमेंट पूरा मिलता है। इस गाड़ी को चलाने में मज़ा आता है। 1 लीटर टर्बो हमने दूसरी गाड़ियों में चलाया है, इससे छोटी गाड़ियों में, उसमें फ़न है। लेकिन इस गाड़ी के लिए आई थिंक वो थोड़ा सा अंडर पावर्ड फील हो सकता है, स्पेशली जब उसकी प्राइस ठीक ठाक ही है। सेकंड वेरिएंट फिर भी ठीक है। अब वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट सोच रहे होगे, क्योंकि ये तो टॉप वेरिएंट है, तो वैल्यू फॉर मनी बेस नहीं है, टॉप कह सकते हैं। बट ऐसा करते हैं, वैल्यू फॉर मनी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो छोटी सी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लेना। और वैल्यू फॉर मनी से याद आया कि इस प्राइस में, इस साइज की इतने सारे फीचर्स इस टर्बो इंजन के साथ आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन फीचर लिस्ट से पहले ड्राइव पर फोकस करते हैं, बिकॉज फीचर्स तो आपको ऑलरेडी पता होंगे। डस्टर के लिए इसकी सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रांड ने भी इसे काफ़ी ज़्यादा डायनामिक रखने की कोशिश करी है। कंफर्ट पॉइंट से देखें तो सियारा, सेल्टोस ये ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आपको एक बैलेंस राइड अच्छी लगती है, जिससे एक SUV वाली थोड़ी सी रग्ड फील भी आए, तो डस्टर आपको पसंद आएगी। थोड़ी सस्पेंशन की आवाज़ अंदर आती है, नो डाउट, और स्पेशली जब हाई स्पीड पे गलती से कोई एकदम से खड्डा आ जाता है तो पूरी गाड़ी ढक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। 2-3 बार हमने एक्सपीरियंस किया है यहाँ देहरादून में। वैसे सड़कें अच्छी लग रही है देहरादून की, और कंपनी ने ये चीज़ बहुत अच्छी करी है कि लंबी ड्राइव रखी है कि आप चलाओ 3-3, 4-4, 5-5 घंटे गाड़ी चलाओ, फिर गाड़ी के बारे में एक्सप्लेन करो। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हमने भी सुबह 7 बजे शुरू किया था ड्राइव करना, और अभी 10 बज रहे हैं जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो अच्छी खासी तब से हम ड्राइव ही कर रहे हैं लगातार। ज़्यादा गाड़ी झूलती नहीं है, बाउंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट सेम वही चीज़ बोल रहा हूँ ना, बैलेंस्ड है। आपको जैसी राइड चाहिए उस अकॉर्डिंगली थोड़ी सी अपने आप को डायनामिकली बैलेंस कर लेती है। ये सिटीज़ के लिए कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हाईवेज पे कॉन्फिडेंस पूरा प्रोवाइड करती है। तो वो अगेन SUV वाला फील आपको इस सस्पेंशन में मिल जाता है। एक शिकायत, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक जो है आपको मिल जाती है सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में है, मैनुअल ट्रांसमिशन में नहीं है। वहाँ ड्रम ब्रेक मिलेगी। क्यों रेनो, क्यों? इस DCT की खास बात, ये ड्राई क्लच नहीं, ये वेट क्लच है। वेट क्लच में हीटिंग इशू नहीं आता। जब आप ट्रैफिक में ड्राइव मोड पे लगातार रखिए, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है या ज़्यादा देर आपने ब्रेक पे पैर रखा, तो ट्रांसमिशन पे जो लोड पड़ता है उससे ट्रांसमिशन हीट होती है। लेकिन अगर वेट क्लच होता है तो कंपैरेटिवली कम हीट होती है। बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप अगर ट्रैफिक में ज़्यादा फंस रहे हो तो न्यूट्रल कर लो, ड्राइव पे लगातार मत रखो। हालांकि इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप मिलता है, तो इंजन उससे कट ऑफ ही हो जाता है, तो फिर भी काफ़ी बचत हो गई। हाउएवर आइडल स्टार्ट स्टॉप इसका थोड़ा सा स्लो है। स्लो ऑफ तो फटाफट कर देता है गाड़ी जब दोबारा ऑन करनी होती है। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे मारुति सुजुकी है, उसमें आप गाड़ी बंद है, आपने ब्रेक से जैसे ही पैर हटाया इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या, ब्रेक से पैर हटा के फिर हल्का सा रेस अप देते हो, फिर स्टार्ट होता है। तो एक हल्का सा ज़्यादा टाइम लेता है ये कंपैरेटिवली, विच इज़ फाइन। आदत डल जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आइडल स्टार्ट स्टॉप होने से माइलेज आपको अच्छी मिल जाती है। माइलेज यही सोच रहे हो ना, 100-150 किलोमीटर गाड़ी हम ऑलरेडी चला चुके हैं। माइलेज का सीधा हिसाब ये है कि अभी तो हम पहाड़ों में भी हैं, तो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन एक आइडिया दे सकते हैं इस इंजन के बारे में। टर्बो चार्ज है, तो जितना प्यार से चलाओगे, यानी कि कांस्टेंट स्पीड पे रखोगे, 30, 40, 50 जो भी आपको सूट करे रखोगे, तो उस सिचुएशन में आपको माइलेज अच्छी मिलेगी। कांस्टेंट रखो, बस एकदम से रेस है, एकदम से ब्रेक मत लगाओ, तो आपको बहुत अच्छी माइलेज मिलेगी। बहुत अच्छी से मेरा मतलब है कि सिटी में आप 12, 13, 14 तक भी अचीव कर पाओगे अगर आपकी ड्राइविंग सही है। तो हाईवेज पे ऑफकोर्स मेंटेन रखो, 90, 100, 80 बहुत अच्छी माइलेज मिलेगी, 17 से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर। हाँ देखो, ट्रैफिक ज़्यादा होता है या कभी आपको लगता है कि यार मतलब मेरे को भगानी है गाड़ी उसको, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली आपकी जो माइलेज है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। दैट वुड बी अराउंड 10 किलोमीटर पर लीटर। बट इसका माइलेज टेस्ट जो है वो इसके डिटेल ड्राइव रिव्यू में हम जल्दी लेकर आएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लो।
ओवरऑल सीट्स के कंफर्ट वैसे मैं खुश हूँ, थोड़ा स्पोर्टी फील कराती है, डार्क थीम ऑब्वियसली अच्छी तो लगती है, पर ड्राइव करते समय ना आपको वो एसयूवी वाली फील इस गाड़ी में आती है। मतलब चाहे 4x4 नहीं है गाड़ी, लेकिन एसयूवी ट्रू अभी भी डस्टर अच्छा फील करवा रही है अपने ड्राइविंग डायनामिक से। एक तारीफ और करें, 50 केजी कैपेसिटी वाले रूफ रेल्स, सामान एक्चुअल में आप कैरी कर सकते हो। लीगल है कम्प्लीटली, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो ऐसा करो हमारे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पर एक रील है, मोदी जी के थंबनेल लगा हुआ है या आई थिंक गवर्नमेंट का कोई थंबनेल लगा हुआ है, यहाँ पर लगा देता हूँ, वो रील आप देख लो, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे लीगल हैं रूफ रेल्स। इस गाड़ी के एडस फीचर से मेरी एक शिकायत है दोस्त, लेन कीप असिस्ट उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। एक तो 70 से ज़्यादा पे काम कर रहा है, प्लस फिर भी उतनी अच्छी रीड नहीं है कर पा रहा। अगर मैं उसको सेट कर भी देता हूँ, मैंने सेट कर दी है, स्पीड लिमिटर तो क्यों ही लगाना, चलो क्रूज़ कंट्रोल भी लगाना है या कुछ है, तो अब ये भी कर रहा है। अभी ट्रैफिक भी, हालांकि पहाड़ों में उतना अच्छा टेस्ट नहीं हम कर पा रहे, बट एडस से मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। देखते हैं, प्रॉपर इसका कभी टेस्ट करने का मौका मिलेगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। NVH उसमें एक चीज़ है कि थोड़ी सी ना लगातार एक हमिंग साउंड सी आ रही है, तो आप स्लो हो फास्ट हो जैसी रेव करते हो, वो बेल्ट की है कुछ टर्बो चार्जर की है, वो थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट एक लगातार एक थोड़ी सी आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो या तो गाड़ी लगातार तेज़ चलाते रहो ताकि आपको विंड नॉइज से वो कवर अप हो जाए, या गाने यूज़ करो तो नहीं पता लगता। लेकिन कई लोगों को जिसको थोड़ी सी OCD वगैरह हो, तो भाई वो सुनती रहेगी तो बहुत इरीटेट करने वाली है उसके अलावा इंजन की कोई बहुत ज़्यादा नॉइस अंदर नहीं आती, 4 सिलेंडर यूनिट है, गुड अमाउंट ऑफ रिफाइनमेंट है, 6 स्पीड DCT है, तो आपको हाईवेज पे भी इस इंजन को बहुत ज़्यादा तंग नहीं करने वाला है। इट्स ओवरऑल वेरी स्मूथ एंड नाइस इंजन मेरे हिसाब से। फीचर लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए सिर्फ मेजर फीचर्स पे फोकस करते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और रियर पार्किंग सेंसर्स भी 6। जो ये साइड वाले पार्किंग सेंसर्स है ना, पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज आपकी गाड़ी के साइड्स पे स्क्रैच पड़ने से इसे बचते हैं। फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, पिलर्स हो, पार्किंग हो, ये साइड सेंसर्स बहुत काम आते हैं। डिज़ाइन तो रियर अच्छा लगता ही है, लेकिन पावर टेलगेट है हाईलाइट, क्योंकि 700 लीटर्स की बूट स्पेस ऊपर तक और 518 पार्सल सेल तक मिल जाती है आपको। बट पावर टेलगेट हाईलाइट है क्योंकि सेगमेंट में काफ़ी रेयर गाड़ियों में है ये, और ये सिर्फ टॉप में नहीं, मिडल वेरिएंट से ही शुरू हो जाता है। 10 इंचेस की दो स्क्रीन मिल जाती है, और इसकी खास बात गूगल बिल्ट इन है, और होम पेज एक्चुअल में मैप्स खुलते हैं, जो कि आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। इनफैक्ट अगर आपको मैप इस पर नहीं यूज़ करना है, इसको म्यूजिक सिस्टम के लिए यूज़ करना है, तो मेन्यू के 1-2 बार बटन दबाओ तो आपके क्लस्टर के ऊपर आपका पूरा मैप आ जाता है। तो ड्राइवर फोकस करे ड्राइविंग पे, और को ड्राइवर यहाँ आपको कुछ और एंटरटेनमेंट करना है तो आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हो। गूगल ऐप्स का मतलब है कि प्ले स्टोर भी मिलेगा, एप्पल कारप्ले मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो मिलेगा, रेसिंग के लिए गेम्स भी मिल जाएंगी, गूगल असिस्टेंट मिलेगा, प्राइम वीडियो भी आपको मिल जाता है, यूट्यूब म्यूजिक भी मिल जाता है, और अगेन आप बाकी एप्लीकेशंस डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये इनबिल्ट है और कनेक्टेड भी है, आपको फ़ोन कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, इंटरनेट वगैरह सब इसमें अंदर ही है। हालांकि कितनी देर के लिए फ्री है वो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि ब्रांड से मैं पूछना भूल गया जब ये शूट कर रहा हूँ ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीट्स पावर्ड भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं। लॉन्च के टाइम पे मुझे ये कलर पसंद नहीं आया था, तो मैं चाहता था थीम चेंज हो, और अब जब देख रहा हूँ तो लिटरली कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो। ओके किया, यहाँ भी चेंज हो गया, एम्बिएंट लाइट में भी चेंज हो गया, चेंज रेड, ओके रेड एंड रेड, और एम्बिएंट लाइट फ्रंट में साइड पे लेदरेट मटेरियल के साथ बहुत प्यारी लग रही है। 360 डिग्री कैमरा तो मिलता है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी ठीक ठाक सी है। डायनामिक पॉइंट से अच्छा है, जैसे स्टीयरिंग करो तो उस हिसाब से एंगल भी कैमरे का चेंज होता है और प्रॉपर दिखें, बट क्वालिटी इज डिसेंट। इससे बेटर क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट फिर प्राइस भी तो कम है गाड़ी का। साथ में आपको ऑफ कोर्स ADAS लेवल 2 के फंक्शन मिल जाते हैं, जिससे वैसे लेन की बस इससे मैं उतना खुश नहीं हूँ, बिकॉज 70 किलोमीटर/आवर की मिनिमम स्पीड आपको रखनी पड़ती फॉर दैट। उसके अलावा उसकी एक्यूरेसी भी थोड़ी ओके से ही है। ADAS थोड़े और रिफाइंड, इम्प्रूव्ड, एफिशिएंट या स्मूथ एक बहुत सही वर्ड होगा, होने चाहिए थे। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी मिल जाती है 212 mm की, तो प्रॉपर SUV वाली फील आ जाती है। 18 इंचेस के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स। देखो, वैल्यू फॉर मनी बेस वेरिएंट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता था वैसे डस्टर इससे भी सस्ती आए, लेकिन प्राइस सही है, फीचर्स कम है। इतने प्राइस में मैं ज़्यादा फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि स्क्रीन नहीं है, कोई आपको कैमरा नहीं मिलता, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता, स्पीकर्स नहीं मिलते, तो यहाँ दिल थोड़ा सा दुखा। तो बेस वेरिएंट को तो अवॉइड करो। एवोल्यूशन फिर भी समझ आता है, प्राइस, फीचर्स, साइज, पावर, स्पेस, ये सब देखते हुए एवोल्यूशन सही लग रहा है। लेकिन एक काम करो, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है जो मैं बोल रहा हूँ, वो क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए हमारी वेरिएंट एक्सप्लेन की डिटेल वीडियो देख लो, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी।
कुछ और डाउट्स होंगे तो उनकी भी क्लैरिटी दे देता हूँ। 7 इयर्स वारंटी स्टैंडर्ड नहीं है, 3 इयर्स ही है। 7 इयर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट 1.5 लाख किलोमीटर जो है वो मुझे थोड़े कम लगते हैं 7 इयर्स के हिसाब से। ये 3 इयर्स 1.5 लाख किलोमीटर होती तो समझ आता। दूसरी चीज़, CNG नहीं आएगा। फिर हाइब्रिड का क्वेश्चन, हाइब्रिड देखो अवेलेबल टेक्निकली रहेगा, मैं उसके रीज़न बताता हूँ। अभी लोगों ने बुक करी है तो बुकिंग्स पूरी होकर सोल्ड आउट कंपनी कह रही है, बट प्राइस आएगी तो हो सकता है हाइब्रिड की प्राइस लोगों को पसंद उतनी ना आए, तो बुकिंग कैंसिल भी हो सकती है। तो देयर इज़ अ चांस स्टिल कि आपको 2026 में ही इसका हाइब्रिड वेरिएंट मिल जाए, क्योंकि माइलेज 30-35 किलोमीटर पर लीटर मैं कैलकुलेट और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और प्राइसिंग 2-2.5 लाख तो कम से कम ज़्यादा होगी, जो मुझे लगता है। कम हो तो बहुत ही अच्छी बात है। प्राइस तो देखो आएगा, ड्यूल मोटर सेटअप है, बैटरी बड़ी है बाकियों से, ग्रैंड मीटर और राइडर से, जनरेशन न्यू है, तो फ़र्क तो देखो पड़ेगा। और जो हाइब्रिड की प्राइसिंग है वो मुझे लगता है दिवाली से काफ़ी पहले आ जाएगी, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि टेक्टोन हाइब्रिड की प्राइसिंग शायद ज़्यादा जल्दी आ जाएगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ, बिकॉज इंजन तो इन दोनों ने शेयर ही करने हैं ना। मेरे ख्याल से सब कुछ कवर हो गया, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया तो कोई बात नहीं, पूछ लो, कमेंट कर लो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्विक रिव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट करके वो भी बता देना, और इस तरह के क्विक रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लो। डस्टर का कंपैरिजन भी तो जल्दी आ रहा है, और ऑफ कोर्स टेक्टोन की ड्राइव, उसका लॉन्च, वो सब भी तो कार गाइड के ऊपर अपलोड किया जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।